दिल्ली के पंजाबी बाग स्टेडियम में भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा चल रही एकल श्री राम कथा के दूसरे दिन हजारों की संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा। इसी दौरान दूसरे दिन कथा में माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र शामिल हुए। श्री राम कथा का महात्म्य बताते हुए भाई श्री रमेश भाई ओझा ने नववर्ष विक्रमी संवत 2082 की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय नववर्ष वैज्ञानिकता से परिपूर्ण प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा का उत्सव है। आज श्री राम कथा का महात्म्य बताते हुए उन्होंने बताया कि राक्षस यानी नकारात्मक और देवत्व यानी सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रावण ने पुरुषार्थ से लंका का निर्माण नहीं किया, उसने बनी बनाई लंका को छीना। उसने सोने की बनी लंका का कण भर सोना भी जनहित में दान नहीं दिया, इसलिए श्री हनुमान जी द्वारा जला दी गई। जो सामग्री जो धन जन हित का कार्य ना करे उसका ऐसा ही अंत होता है। माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी ने एकल द्वारा श्री राम कथा से लोगों को जोड़ने के लिए इस पहल के साथ एकल की सराहना की। एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के ट्रस्टी और कथा के मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, वनेत कुमार गुप्ता, नरेश कुमार, सुरेश कुमार जिंदल, सुरेंद्र पाल गुप्ता, विवेक नागपाल, मुख्य यजमान अनिल गुप्ता, मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन नीरज रायजादा, राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता, राष्ट्रीय उप प्रधान संजीव टेकड़ीवाल, राष्ट्रीय महामंत्री राजीव अग्रवाल, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता सहित कई गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे। मैं तो राजेश जी के आदेश पर और रमेश भाई ओझा जी विश्व प्रख्यात कथावाचक को सुनने आया था। आज पहली बार हम दोनों आमने सामने हुए और इनसे मैं पूर्व कथा जब सुनता हूँ तो बहुत प्रभावित होता हूँ। आज जो इन्होंने बताया है विज्ञान और वेद दोनों में एकात्मक संबंध रखना चाहिए, जिससे मानव की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो, विचारधारा एक हो, वेद के प्रति समर्पण भाव हो, राम के प्रति श्रद्धा हो और मानवता के लिए हम सबों को एक साथ रहकर एक पद्धति से देश को आगे बढ़ाने का काम करें। इससे हमने उनसे सीखने का काम किया। सर, एकल लगातार ऐसी एक्टिविटी करता रहता है जिसमें मैं बधाई देता हूं। मैं तो पहली बार आया हूं, लेकिन जो काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय, बहुत उच्च विचार का है और इससे मानव समाज को श्रद्धा और स्नेह और प्रेम मिलता है। ये चलता रहे तो भगवान के प्रति स्वतः आकर्षण पैदा हो जाता है। सर, एकल श्री राम कथा के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, जो एकल श्री राम कथा जो चल रही है ये लोगों के कल्याण के लिए है और इससे मानव का कल्याण के साथ साथ जो हमारे नौजवान हैं उनमें एक राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति एक आस्था जगती, एक उनको मार्ग, जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। वो जीवन में राम से सीखने वाली बहुत सारी चीज़ें जो इस कथा के माध्यम से यहाँ बताई जा रही हैं। तो राम को जब पूजा गया, जब वो वनवास गए, जब उन्होंने लोगों का उद्धार किया, ऋषि मुनियों का जो है उद्धार किया, रावण को मारा, तो जब तक हम, यानी यहाँ सीखने से एक बहुत बड़ी चीज़ ये आती है कि जब हम बच्चे को स्पून फीड कराते रहते हैं तो वो कुछ नहीं सीखता जीवन में। उसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, वनवासी होना पड़ेगा, तभी जाकर के वो राम के रूप में पूजा जाएगा। यानी वो अपने सेल्फ जो डिपेंड होना पड़ेगा, उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं। तो जब तक हम अपने आप में सशक्त समृद्ध नहीं होंगे तब तक हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ नहीं सकते हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आज के परिदृश्य के अंदर देखा जाए तो हर कदम कदम पर चुनौतियां हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं।
उन बाधाओं को काटना है, उनसे आगे निकलना है, तो हमें अपने आप को सशक्त और समृद्ध करना पड़ेगा। और ये राम कथा के माध्यम से बच्चों में, जन जन में ये एक भाव भरने की है कि हम सशक्त हों, समृद्ध हों, तभी हम अपने भारत को समृद्ध बना सकते हैं, सुपर पावर बना सकते हैं। जो हमारी संस्कृति है इसको हम बढ़ा सकते हैं और इसी से हम पूरे विश्व के अंदर जो विश्व गुरु राम कथा इसलिए कराई जा रही है कि ये राम का काम है, क्यों राम भी वनवास में गए थे और जितने भी हमारे जो स्कूल चल रहे हैं आज पिछले 38 साल से चल रहे हैं और ये सब वनवासी क्षेत्रों में ही चल रहे हैं। इसलिए हमने ये जो विचार किया कि भाई भगवान राम की राम कथा ही कराई जाए। और इसके अलावा भी हमारे 1 लाख स्कूल पूरे हो गए हैं, दूसरे 1 लाख में हम अब जा रहे हैं। 6.25 लाख गांव में अभी आदिवासी इलाकों में ग्राम है जहाँ पे कि हमें स्कूल खोलने जरूरी है। इसलिए हमने ये राम कथा भाई जी के, क्यों भाई जी भी शिक्षक है, वो है अभी 4000 बच्चों को रमेश भाई ओझा जी अपने गुजरात में पढ़ा रहे हैं 3 जगह, तो नीचे से हम पढ़ा रहे हैं, ऊपर से भाई जी। मैं तो ये कहूँगा कि एकल एक अभियान है और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर लोग जाने की हिम्मत नहीं करते, वनवासी इलाकों में, नक्सलाइट एरिया में, सीमावर्ती इलाकों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और संपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, जिसमें शिक्षा तो है ही, उसमें अच्छे विचार, देशभक्ति, अपने संस्कार, माता पिता का आदर और सबसे बड़ी बात जो है नशा मुक्ति का भी के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें सभी के सहयोग, सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है और सभी लोग जो हैं इसमें एकल अभियान में जुड़कर इसको और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। एकल जो है ये एक क्रांति है। जितनी भी क्रांति दुनिया में आज तक हुई है उनमें बर्बादी हुई है, लोग मरे हैं, तरह तरह की दिक्कतें हुई हैं। ये ऐसी क्रांति है, एकल एक ऐसी क्रांति है जिसमें करोड़ों लोगों के, करोड़ों बच्चों के जीवन को जिसने बदला है। और ऐसे जो वंचित समाज है, आदिवासी समाज, जो वनवासी समाज है, जो नक्सलवादी एरिया है, जो माओवादी एरिया है, जो हिली एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, जहाँ रियली शिक्षा की ज़रूरत है। इसके अलावा पूरे जिस गांव में भी स्कूल खुलता है हमारा, पूरे गांव की जो एक तरह से दशा है वो बदल जाती है, क्योंकि साथ में हम और भी स्किल एजुकेशन भी देते हैं। हम कंप्यूटर का एजुकेशन हम देते हैं, खेती कैसे बढ़ाएं वो एजुकेशन देते हैं, कारपेंटर का एजुकेशन, कारपेंट्री की शिक्षा, इलेक्ट्रिशियन की शिक्षा, ऐसे तरह तरह की प्लम्बिंग की शिक्षा। तो इस तरह से पूरा एक ये मैं तो कहता हूँ कि एकदम से ये बहुत ही शानदार क्रांति है। एकल जो संस्था है, इसका एकल का मतलब है 1 विलेज 1 टीचर। और इस संस्था का उद्देश्य हमारा ये है कि जो गांव के अंदर अशिक्षितता है उसको हम ख़त्म करें। और हमारा ये उद्देश्य है कि जो पूरे भारतवर्ष के अंदर हम गांव-गांव के अंदर ये पहुँचे। जब तक हर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, भारत विकसित नहीं हो सकता। हम ये चाहते हैं कि गांव लोगों को, शहर के लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि एकल क्या कर रहा है। और हमारा कथा कराने का उद्देश्य भी यही है कि लोगों को पता लगे कि हमारी संस्था क्या कर रही है। धन्यवाद। भारत लोक शिक्षा परिषद एकल अभियान के तहत जो वनवासी भाइयों को अपनाने का काम कर रहा है, उनको मुख्य धारा में लाने का काम कर रहा है, उसका अभी 2025 रजत जयंती वर्ष है। तो हम उसको अच्छे से उसको हम मनाने जा रहे हैं और इसके लिए हमने श्री राम कथा का भव्य आयोजन करा है। यह आयोजन बहुत समय बाद हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य एक तो फंड रेजिंग तो है ही है, फंड रेजिंग के साथ साथ भी जो हम भारत लोक शिक्षा का एकल अभियान चला रहे हैं, गांवों में हम लोग जो बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने का प्रयास कर रहे हैं,
जिसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन बोल सकते हैं या संस्कार शिक्षा बोल सकते हैं आप लोग, हम उनको मुख्य धारा में इस तरह से लाते हैं कि उनको प्रॉपर एजुकेशन देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो वहाँ पे रिटेन रहें, तो माइग्रेट ना करें। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट का भी हम काम उनको समझाते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ विलेज पे हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। तो हम चाहते हैं इस राम कथा के आयोजन से कि हमारे जो नगरवासी हैं, जो ये सपोर्ट करते हैं, हमारे को फंडिंग करते हैं इस काम के लिए, वो इस अभियान से कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस अभियान को सपोर्ट करें। सभी को जय श्री राम। मैं दीप कुमार, सेवाव्रती कार्यकर्ता एकल अभियान का। मैं पिछले 23 वर्ष से एकल अभियान के साथ जुड़ा हूँ और 23 वर्ष से जो मैंने एकल अभियान का अनुभव लिया है, एकल अभियान सुदूर ग्रामवासी वनवासी क्षेत्र में कार्य कर रहा है शिक्षा और संस्कार को लेके, और शिक्षा भी जिसमें आरोग्य, ग्राम विकास, जागरण ऐसी पंचमुखी शिक्षा को लेकर काम कर रहा है। और आज लगभग 1 लाख गांव में एकल विद्यालय के रूप में काम कर रहा है, और जिसमें लाखों बच्चे, लगभग 30 लाख बच्चे आज की समय में एकल के साथ जुड़े हैं और उतने ही परिवार एकल के साथ जुड़े हैं। तो ये एकल की आज संपूर्ण भारत में लगभग सभी प्रांतों में आज पहुंच है। इसी के निमित्त इनको संचालित करने के लिए जो समाज के ऐसे वरिष्ठ वर्ग है, संपन्न वर्ग है, वो सहयोग करते हैं। ये मुझे आज की पीढ़ी के लिए काफी महत्वपूर्ण लगता है। इससे हमारे को अपने संस्कार के बारे में जानने का मौका मिलता है और चीजों के बारे में जानने का बेहतर प्रयास है, और जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में बेहतर जानने का प्रयास बहुत अच्छा है। सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए।